ट्रैंक्लाइज होने के बाद या तो उस पर नुकसान, ये आप देख सकते हैं कि एक बार फिर ट्रैंक्लाइज करने की कोशिश, ये यहाँ बैठा हुआ है और ये शॉट किया जा रहा है उसको, शॉट गन से ट्रैंक्लाइज, ये एक आप देखा यहाँ पर शॉट मारा और तेंदुआ जो है इस समय ये एक सीना खपती जो है वो कर रही है, तेंदुए ने हमला। कुदरत ने कई जीव बनाए हैं, हर जीव अपने आप में विशेष माना जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं जंगली जानवर की, लेपर्ड की। एक लेपर्ड जम्मू कश्मीर के जम्मू में गांधीनगर, जो कि एक पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ पर पाया जाता है और उसको काबू पाने के लिए वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुँचती है और वहाँ पर 2 कर्मी जख्मी हो जाते हैं और एक सिविलियन को भी चोटें आती हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं दिलदार खान, जो वाइल्ड लाइफ के एम्प्लॉय हैं। मौके पर जो हैं लेपर्ड ने इन पर अटैक कर दिया। दिलदार जी, पहले बताइए आपकी सेहत कैसी है? ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी है, अब फ़र्क है, पहले से अच्छा है। तो लेपर्ड ने कहाँ अटैक किया आपको? मेरा तो ये टांग पे ही किया था। तो जब उनको हम ट्रैक्लोराइज करने गए थे, डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, वो ट्रैक्लोराइज उसको करने गए, जब उन्होंने फायर किया, उसको इंजेक्शन लगाया, उसने अब वापस अटैक किया डॉक्टर साहब पे। तो डॉक्टर साहब को बचाने के चक्कर में मेरे ऊपर अटैक हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब को भी बचाया मैंने और ख़ुद भी ज़ख्मी हो गए, इंजर्ड हो गए, लेकिन अपना आप ही हमने बचा के निकाल लिया वहाँ से। और लेपर्ड की बात करें, लेपर्ड को भी चोटें आई हैं कहीं? चोट कोई नहीं आई है, लेपर्ड को कोई चोट नहीं आई है, ऐसे डंडे से उसको धकेला है। तो सामने दिखा रहे हैं कि नहीं जी मारा उसको या किया, वो नहीं, उतना मारा नहीं है उसको, डंडे के साथ धकेला ही है। जब उसको ऐसा डंडा पड़ा तो वो भाग गया, फिर डंडा मैंने नीचे फेंका। डॉक्टर साहब जब गाड़ी में चले गए, फिर वापस में आया, मैं भी गाड़ी में ही जा रहा था, तो तब उसने वापस आके मेरे ऊपर अटैक किया है, बारी में खड़ा था। दिलदार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से पॉश कॉलोनी गांधीनगर में ये लेपर्ड देखा गया, किस तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और किस तरह से आप वहाँ पहुँचे और कितना समय जो है आपको लग गया एक लेपर्ड को काबू करने में? देखो, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि इधर लेपर्ड आया हुआ है, हमारी पूरी टीम चली गई, 20 से 25 आदमी थे हम वहाँ पे। कुछ टीम तो लग गई जो पब्लिक जमा थी उनको हटाने के चक्कर में, पब्लिक तो हटी नहीं है, तो हमें कम से कम वहाँ पे लगे कोई 4-5 घंटे उसको रेस्क्यू करने में। लेकिन वो लगे इस वजह से कि जो पब्लिक थी, शोर शराबा था, उस वजह से। अगर पब्लिक हमारा साथ देती या ट्रैफिक उधर उतनी नहीं होती तो इतना टाइम नहीं लगना था, 1 या 1.5 घंटे में हम उसको पकड़ के आराम से रेस्क्यू करके ला सकते थे और कोई ज़ख्मी भी नहीं होता। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि देखो, लेपर्ड को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, पब्लिक को भी बचाना है। अगर वहाँ से वो बाहर निकलता तो 200-250-300 आदमी को इंजॉय करके ही जाता वो, क्यों उसने अपनी जान बचानी थी। जो सामने आता, किसी को पंजा मारना था, किसी को कुछ करना था। आपने देखा हो जो बुजुर्ग आदमी थे जिनको ज़ख्मी किया, जो लोकल आदमी थे, उनको उसने काटा नहीं है, वो भागते भागते सिर्फ आगे वाला पंजा मारा हुआ है, तो तब भी वो कितना ज़ख्मी कर दिया। ऐसे अगर जो बाहर पब्लिक थी, एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े थे, इकट्ठे हो गए, तो अगर वो बाहर निकलता तो 200-250 तो आराम से वो ज़ख्मी करके जाता, वो भी 5-7 मिनट में। दिलदार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया उसको काबू करने के लिए, जिस तरह से आपने गन में इंजेक्शन जो है उसको लगाए, नॉर्मली क्या 1 इंजेक्शन लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, कितने इंजेक्शन जो है लगाए जाते हैं? इंजेक्शन देखो, ये साइज़ पे होता है, वेट पे, साइज़ पे। किसी को 1 से भी हो जाएगा, किसी को 2 लगाने पड़ते हैं हम, तो 2 से आराम से बेहोश हो जाता है। लेकिन इसको होता है कि जब इसको फायर करेंगे, इंजेक्शन लगाते हैं, तो कम से कम भी 5-7 मिनट, 10 मिनट इसको रेस्ट चाहिए। कोई शोर शराबा नहीं, कोई रेस्ट हो, जहाँ इसको आराम से बैठे, तो इसको जल्दी हो जाता है, रेस्क्यू हो जाता है, असर हो जाता है। जैसे पब्लिक शोर कर रही है, वो गया इधर गया उधर गया, उस हिसाब से वो असर लेट करती है, यानी आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है इसको बेहोश होने में। दिलदार जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मुस्तैदी का परिचय दिया, लेपर्ड को काबू में कर लिया, अगर ये लेपर्ड काबू में नहीं आता तो कितना नुकसान पहुंचा सकता था? डॉक्टर साहब को उसने गिरा दिया था नीचे, अगर उस टाइम थोड़ा सा मैं डर जाता या कुछ भी होता तो डॉक्टर साहब को उसने मारना था 2 सेकंड में, सिर्फ उसने गले में दांत लगाने थे तो आदमी ख़त्म। जब डॉक्टर साहब जाते तो उसने मुझे भी मारना ही था, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत आ गई तो डंडे से उसको मारा, पीछे किया, तो जो डॉक्टर साहब भी बच गए और हम भी। मौके पर देखा गया है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से लोग आए थे, इक्विपमेंट्स की कमी नज़र आ रही थी। वो तो देखो, अभी तक वो इशू हुई नहीं है हमें, अगर इशू होंगी
तो हम डाल के जाएंगे, जो भी टीम है वो डाल के जाएगी। तो अभी तक इशू किए नहीं है, जब इशू करेंगे तो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स जो हैं आपको लगता है कि ये ज़रूरी हैं, होने चाहिए? देखो, जैसे एक बाजू के लिए चाहिए, जो बाजू भी सेफ रहेगा। एक बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए, जैसे आर्मी वालों के पास होता है। हेलमेट चाहिए, या टांगों में लगाने के लिए चाहिए कि अगर अटैक भी करेगा, लेपर्ड अटैक भी करे तो दांत उसके उसी में फंसेंगे, आदमी इंजर्ड नहीं होगा। तो क्या डिपार्टमेंट के पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं? जहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन हो ना कि इधर लेपर्ड है, हमने लेपर्ड ही पकड़ना है, तो फिर हम पूरा सामान साथ लेके ही जाते हैं। इधर इन्फॉर्मेशन थी तो इधर इन्होंने सोचा सिटी में लेपर्ड कहाँ से आएगा, हो सकता है कोई लेपर्ड कैट होगी या सिविट कैट होगी या जंगली कैट होगी, क्यों एक दो बार पहले भी कंप्लेन आई जी लेपर्ड आया आ जाओ, तो वहाँ जाके देखा वहाँ निकली सिविट कैट। तो उसी चक्कर में हम गए थे कि हो सकता है सिविट कैट होगी, तो लेपर्ड इधर सिटी में आ ही नहीं सकता। जब हम वहाँ पे पहुँचे देखा वो लेपर्ड था, तो अब वहाँ से हम वापस तो आ नहीं सकते थे अपनी सेफ्टी का सामान लेने के लिए। अगर हम आते तो इतनी देर में लोग अगर शोर उठाते, उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना था वहाँ से, तो लोग पब्लिक को परेशानी होती, उनको ज़ख्मी करते, फिर ये बहुत बड़ा इशू बन जाता। इसलिए हमने सोचा चलो अपनी जान ही जोखिम में डालते हैं, तो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है? ट्रीटमेंट मेरा पूरा ख्याल जो है डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। दवाई है, जो खाने के लिए फ्रूट चाहिए, जूस चाहिए, जो भी चाहिए वो पूरे डिपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। पूरा ट्रीटमेंट मेरा ख्याल पूरा रख रहे हैं डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से तो क्या कहेंगे, आगे भी बहुत गुहार लगाई है, तो वो क्या करेंगे। अब 20 साल हो गए डेली विजर, आपको मालूम ही है 6700 पे परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है, और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, एक मैं इधर रहता हूँ अकेला, बच्चे मेरे रहते हैं पुंछ में, सुनकोट लसाना में, तो अब 2 डेरे 6700 पे चलाना आप ही मान लो कितना मुश्किल है। तो अगर मैंने अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचाई या पब्लिक की जान बचाई, कुछ भी किया, चलो जो भी हुआ, अब सर्विस के हिसाब से भी 20 साल हो गए। मेरी तो यही गुहार है कि अगर परमानेंट ही कर दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर कल उधर मुझे कुछ हो जाता तो डिपार्टमेंट वालों ने मुझे क्या देना था, कुछ नहीं। अब 4 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, उनका पीछे क्या होना था, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई देखभाल नहीं करनी थी। तो चलो अगर परमानेंट होते तो ऐसा हादसा हो जाएगा, चलो फिर भी कुछ ना कुछ 2-3 लाख या 4 लाख मिलेगा, बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ज़िंदगी वो तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, वो नहीं हम कह सकते नहीं जी हमने इधर ही मरना, आज ही मरना है या कल मरना है। वो तो अगर मौत होती तो उस दिन भी मर जाते, तो या तो वो अपने मुकद्दर पे ही जिएंगे बच्चे जैसे भी है। तो गुहार तो यही है कि चलो। दिलदार खान जो है लगभग 20 साल से वाइल्ड लाइफ को जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो एक डेली वेजर हैं। खुदा ना करे अगर कोई हादसा हो जाता, इनकी जान चली जाती, तो क्या विभाग, क्या गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन देती? क्योंकि डेली वेजर्स के लिए तो ऐसा प्रावधान ही नहीं है। दिलदार खान खुद सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो डेली वेजर हैं, वो डिपार्टमेंट को सेवाएं दे रहे हैं, और उनके साथ ऐसे कई साथी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है सेवाएं दे रहे हैं। हम भी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों को जो है परमानेंट किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है इनको राहत मिल सके। और लेपर्ड की पर्टिकुलर बात करें, जिस तरह से इन्होंने लेपर्ड को पकड़ने में मुस्तैदी का परिचय दिया, कहीं ना कहीं जो है ये शाबाशी का पात्र भी है। और साथ ही साथ में लेपर्ड की पर्टिकुलर अगर हम बात करें, 3 से 4 घंटे की मशक्क़त के बाद जो है लेपर्ड इनके काबू में आया। और इनका ये भी कहना है कि अगर पब्लिक साथ देती, पब्लिक वहाँ पर शांत रहती, तो ये प्रोसेस जो है 1 से 2 घंटे में भी समाप्त हो सकता था। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।